वेलकम बैक टू द चैनल। हम टेलीकम्युनिकेशन एक्ट से आगे इसको कवर करेंगे। तो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि मल्टीपल सेक्शन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एक्ट जो है वो आ गया है, उसके मल्टीपल सेक्शंस आ गए हैं। ठीक है, तो टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 जो हमारा है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, उसके बारे में पढ़ना इम्पोर्टेंट। तो क्या है ये एक्ट? इट एम टू अमेंड लॉ रिलेटिंग टू डेवलपमेंट, expansion and operating of telecommunication services and telecommunication network and is guided by principles of inclusion, security, growth and responsiveness। ठीक है, तो इसने क्या किया है? इसको इंडियन टेलीग्राफ एक्ट को रिपील करके और इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट 1933 का इसको भी रिपील करके इस एक्ट को लाया गया था। क्या प्रिंसिपल्स है? इंक्लूजन है, सिक्योरिटी है, ग्रोथ है और रिस्पॉन्सिवनेस है। ठीक है, ये फैक्टर्स के लिए तो क्या फीचर्स हैं वो देखते हैं इस एक्ट के। असाइनमेंट ऑफ स्पेक्ट्रम, तो जो स्पेक्ट्रम एलोकेशन होता है उसको ऑक्शन के थ्रू किया जाएगा और स्पेसिफाइड यूजर्स ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस। तो किस जो एडमिनिस्ट्रेशन क्या है आपका उसके बेसिस पे एलोकेट किया जाएगा और ऑक्शन के थ्रू किया जाएगा। तो ये स्पेसिफाइड पर्पस क्या है? नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस के लिए आपको चाहिए, या डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आपको चाहिए, या वेदर फोरकास्टिंग के लिए, या ट्रांसपोर्ट के लिए, या सैटेलाइट सर्विस। और यहाँ पे ये बात याद रखने वाली है कि पहली बार जो एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन है वो सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग के लिए पहली बार किया जा रहा है। ठीक है, इन लाइन विद ग्लोबल नॉर्म्स। हमारा सेकेंड है ROW, दैट इज राइट ऑफ वे फ्रेमवर्क। इट शैल बी ग्रांटेड ऑन नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एंड नॉन एक्सक्लूसिव बेसिस। Entities building infrastructure can seek ROW, facilitating use of over public or private traffic. Now, protection of users. Central government may provide for measures to protect users. Example, prior consent to receive specified messages, creating of do not disturb registers, and allowing report to malware practices, malware or specified messages. Okay, now expand expand scope of universal service obligation fund. It will now become digital Bharat Nidhi under control of central government. This fund can be used to support research and development of telecommunication service। R&D के लिए यूज हो सकता है, टेक्नोलॉजीज के लिए, प्रोडक्ट्स एंड पायलट प्रोजेक्ट्स के लिए। तो ये एक जो फंड है इसका नाम बदल दिया गया है डिजिटल भारत निधि। ठीक है, power of interception and search. Messages can be intercepted, monitored or blocked on certain grounds including security, state, public order and prevention of incitement of offenses। तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी रहा था ये पॉइंट लोगों के लिए, क्योंकि बोल रहा है कि यहाँ पे जो मैसेजेस होंगे तो यानी कि आपके जो फ़ोन कॉल्स हैं वो टैप किए जा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि हमें सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के लिए ये करना है, या फिर देखो इंटरसेप्ट कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, यहाँ तक कि ब्लॉक भी कर सकते हैं ऑन सर्टेन ग्राउंड्स इंक्लूडिंग सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, पब्लिक ऑर्डर या प्रिवेंशन ऑफ इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंसेस। तो यहाँ पे लोग आ रहा है कि राइट टू प्राइवेसी फिर कहाँ गया, ये क्वेश्चन में आ रहा था, ये इस वजह से ये कंट्रोवर्सी थी। ऑथराइजेशन फॉर टेलीकॉम रिलेटेड एक्टिविटीज। Prior authorization of central government needed to provide, operate, maintain or expand new telecommunication service and to possess rapid equipment। तो प्रायर ऑथराइजेशन जरूरी है। रेगुलेशन ऑफ OTT प्लेटफॉर्म विल नाउ बी रेगुलेटेड अंडर सेम एक्ट। ठीक है, इंटरनेट शटडाउन से रिलेटेड न्यूज़ है कि अकॉर्डिंग टू डेटा फ्रॉम सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर, इंडिया रिकॉर्डेड 60 शटडाउन्स इन 2020, लोएस्ट इन 8 years। तो ये इम्प्रूवमेंट की तरह है। इंटरनेट शटडाउन होते क्या है? इंटेंशनल डिसरप्शन ऑफ इंटरनेट कम्युनिकेशन, ठीक है, फॉर स्पेसिफाइड पॉपुलेशन और विद इन अ लोकेशन फॉर एनी ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ऑफन टू एक्सर्ट कंट्रोल ओवर अ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, रीजन फॉर शटडाउन क्या होता है? इंटरनेट शटडाउन, नेशनल सिक्योरिटी, प्रिवेंट सोशल अनरेस्ट, प्रिवेंट चीटिंग, सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर। तो ये हो गया। इसके बाद प्रोविजंस क्या है इंटरनेट शटडाउन से रिलेटेड? करेंटली सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज including internet shutdown is governed by temporary suspension of telecom services rules 2017 notified under Indian Telegraph Act 1885।
It provides for temporary shutdown of telecom services in region on ground of public emergency up to 15 days at once. एक बार में आप 15 दिन के लिए लगा सकते हैं. Now, 1885 Act empowers central government to regulate various type of telecom services, including internet services, and grant license to them. Orders of temporary suspension of telecom services are to be issued by union or state secretary, state home secretary only. ठीक है, तो यूनियन और स्टेट का होम सेक्रेटरी जो है वही ये इशू करता है सस्पेंशन. तो जो 2017 का जो रूल है उसमें क्या बोला गया कि एक 3 मेंबर रिव्यू कमेटी बनाई जाएगी जो कि सेंट्रल लेवल पे कैबिनेट सेक्रेटरी उसके हेड होंगे और स्टेट लेवल पे चीफ सेक्रेटरी उसके हेड होंगे. वो क्या करेगी, वो रिव्यू करेगी इतने जो इंटरनेट शटडाउन्स हो रहे हैं, इंटरनेट शटडाउन ऑर्डर्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट निकालती है उसको रिव्यू करने के लिए एक 3 मेंबर कमेटी बनेगी, रिव्यू कमेटी. Now, Supreme Court judgment in Anuradha Bhasin versus Union of India and ORS 2020 का केस है. ऐसे इसमें क्या बोला, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन थ्रू द मीडियम ऑफ इंटरनेट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज ए and accordingly any restriction on the same must be accordance with article 19 पार्ट 2. तो इसमें क्या है कि जो आर्टिकल 19 पार्ट 2 में जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उनके बेसिस पे ही होने चाहिए जो भी रेस्ट्रिक्शंस आप लगा रहे हैं. इन रिलेशन टू इंटरनेट शटडाउन कोर्ट हैव पास्ड फॉलोइंग डायरेक्शंस. An order suspending internet services indefinitely is impermissible under 2017 rules. Suspension can be utilized for temporary duration only. Yes, सिर्फ टेम्पररीली आप उसको यूज कर सकते हो. एनी ऑर्डर सस्पेंडिंग इंटरनेट इशूड अंडर सस्पेंशन रूल्स मस्ट अदर टू प्रिंसिपल ऑफ proportionality and must not extend beyond necessary duration. Any order suspending internet under the suspension rules is subject to judicial review. Judicial review के लिए भी वो रहेगा, सस्पेक्ट किया जा सकता है. नाउ हमारा अगला टॉपिक है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का. सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल कर दिया है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के जजमेंट को, विच रूल्ड सर्विस रेंडर्ड बाय लॉयर्स आर ऑल्सो कवर्ड अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1996 जो कि रीइनैक्ट हुआ 2019 में. अब ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है क्या? इट प्रोवाइड्स फॉर बेटर प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल फॉर सेटलमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट. तो CPA 2019 replaced this 1986 law and strengthened the provision for consumer protection. Key feature of this act, it broadened the definition of consumer, including the included person who shall buy avail of goods service online through electronic means. ठीक है, it does not include a person who obtains such goods for resale or any commercial purpose. तो इसमें वो नहीं आएंगे जो कि खरीदते हैं और फिर उसको आगे बेच देंगे, तो वो कंज्यूमर में नहीं इंक्लूड किए जाएंगे. Established Central Consumer Protection Council as an advisory council to render advice on promotion and protection of consumer rights. तो एक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल बनाई जाएगी जो कि एडवाइजरी होगी रीजन में. इट्स चेयरमैन शैल बी मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर. ओके, नाउ एस्टैब्लिश्ड सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी. सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी भी बनाई जाएगी, CCPA बनाई गई है. A central authority to promote, protect and enforce consumer rights. CCPA shall consist of chief commissioner and such number of other commissioner as may be prescribed to be appointed by central government. CCPA shall have investigation wing. एक investigation wing होगा CCPA का, headed by Director General for conducting inquiry and investigation. Now, streamlined dispute redressal mechanism enables mediation and alternative dispute resolution mechanism and e-filing of complaints. तो ये mediation और ADR भी support करता है. Consumer mediation cell established by central and state government, it is attached to national commission for each of the regional benches as well as district and state commission of the state. Product liability action against manufacturer and service provider. पेनाल्टीज फॉर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट. अगर कोई मिसलीड कर रहा है एडवर्टीजमेंट में तो उसको पेनाल्टी होगी. ये कौन इम्पोज करता है? CCPA ही इम्पोज करता है ऑन मैन्युफैक्चरर और एन एंडोर्सर अप टू 10 लाख और इम्प्रिजनमेंट ऑफ अप टू 2 years.
In case of subsequent offense, fine may extend to 50 lakh and imprisonment up to 5 lakh अगर बहुत subsequent offense हो गया तो. 6 consumer rights under Consumer Act 2019 का जो है, right to safety, right to be informed, right to choose, right to be heard, right to seek redressal, right to consumer awareness. तो ये 6 right हैं. Now इसी से related news क्या है? CCPA issued advisory on advertisement of illegal activity. अगर कोई illegal activity का advisory एडवर्टाइजमेंट कर रहा है तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस इशू किए गए हैं. एडवाइजरी एम्फेसाइजेज ऑन प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन एंड एंडोर्समेंट ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज prohibited under various act laws. Reason for advisory: increase instances of direct as well as surrogate advertisement and endorsement of activities considering illegal such as betting or gambling. आजकल betting gambling जैसे जो एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं जो कि बहुत ही मिसलीडिंग है, तो उनको ये इनका जो इंस्टेंसेस है बहुत बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा अब एड्स ऐसे दिखने लगे हैं, इसलिए ये गाइडलाइंस लेकर के आई गई है जो कि बोलता है कि इन सब एडवर्टाइजमेंट को बंद किया जाए, उनका प्रमोशन बंद किया जाए. Now, status of betting and gambling in India, it is a state subject under 7 schedule. जो betting gambling है उसका स्टेटस है तो वो स्टेट सब्जेक्ट में आता है, ठीक है, नॉट कॉन्करेंट. तो ये याद रखना कि betting gambling स्टेट सब्जेक्ट में आता है. And based on erstwhile Public Gambling Act 1867, most state government have enacted their own law to deal with betting and gambling with their jurisdiction. In 2023, Ministry of Information and Broadcasting issued advisory on advertisement, including surrogate advertisement of online betting platform. ठीक है. Foreign Contribution Regulation Act. तो इसमें क्या न्यूज़ में क्या है कि MHA यानी कि होम अफेयर्स मिनिस्ट्री ने रिसेंटली has listed diversion of foreign funds for carrying out anti-development activities or inciting malicious protest and religious conversion to deny or cancel FCRA registration of NGO. तो FCRA क्या है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट क्या है? इट मीन्स डोनेशन, डिलीवरी और ट्रांसफर मेड any foreign source of any article currency. CRA is implemented by MHA, supported by Intelligence Bureau. Intelligence Bureau is support करती है in approval and rejection through investigation or on antecedents. Major provisions of FCRA post 2020 amendments. Foreign funds के बारे में क्या? Prior permission to receive foreign funds, do registration with mandatory Aadhaars, submission of every office bearer of NGO, prohibit receipt of foreign funds. So here is the image to better understand the concept. Who cannot receive foreign contribution? Candidate for election, judges and government servants, journalists or newspaper and media broadcast companies, member of legislature and political parties of their office bearers, organization of a political nature. तो ये लोगों को फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं मिलेगी, नहीं मिल सकती लीगली. FCRA account, designated FCRA account in such branch of SBI New Delhi to receive funds. FCRA account जो है वो SBI बैंक में खुलता है. No fund other than foreign contribution can be received or deposited in it, and it can't be transferred to any other person or NGO. उसको ट्रांसफर भी नहीं किया जा सकता है. Validity of FCRA registration, validity is 5 years, and NGO are expected to apply for renewal within 6 months of date of expiry. तो 6 महीने के अंदर आपको रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा. Now reduction of in use of foreign contribution, use of fund is limited to purpose for which it was received with maximum limit of 20%. पहले ये 50% था, अभी ये 20% कर दिया गया है to meet administrative expenses. Now submission of मतलब अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में आप 20% ही खर्च कर सकते. 50% था पहले, अब कम कर दिया गया है. Submission of annual report, compulsory filing of annual return. In case of contravention, government can restrict usage of unutilized foreign contribution after an inquiry. तो आपको एक एनुअल रिपोर्ट देना ही पड़ेगा, which is compulsory. Now पोस्ट ऑफिस एक्ट क्या है? पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 में आया, विच रिपील्ड इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1998. तो इसका प्रोविजंस हम देखते हैं. डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्टल सर्विस विल बी अपॉइंटेड टू हेड इंडिया पोस्ट. सो डिजिटल जनरल ऑफ पोस्टल सर्विस.
DGPS will have power to make regulation on matters such as charges of services, supply and sale of postal stamps, power to intercept postal articles. Government can intercept an article transmitted through India Post on specified ground. Grounds include state security of state, friendly relation with foreign state, public order, emergency, or public safety. Exemption from liability. Post office will not incur any liability with regard to its services, except such liability may be prescribed with regard to a service provided by the post office. There are no penal provisions prescribed in the Act. Postal system during British era, East India Company opened its first post office in 1727. Lord Dalhousie recognized Indian Post Office as separate organization of national importance, and present site of General Post Office of Kolkata was site of first Fort William. जो अभी जनरल पोस्ट ऑफिस ऑफ कोलकाता है वो पहले फोर्ट विलियम था. ओके, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है और अब हम अगले टॉपिक में बढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी एग्जीक्यूटिव बॉडीज इन न्यूज़. तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में ही देखेंगे. एंड कीप लर्निंग. तब तक बाय.